एनएचआरसी की टीम एक बार फिर संदेश खाली पहुंची। पीड़ित महिलाओं से लगातार कर रही है बात। कल भी संदेश खाली गई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम। पश्चिम बंगाल में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के करीबियों के खिलाफ लगातार जारी है रेड। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आग का तांडव। जादू डांगा इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। आग की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। फर्रुखाबाद में आयोजित रामनगरिया मेले में हादसा हो गया। मौके पर आग लगने से एक की मौत, 7 लोग जख्मी हो गए। राजस्थान के कोटा में 3 सरकारी अध्यापकों पर गिरी गाज। स्कूल में धर्मांतरण के आरोप में 2 शिक्षक हुए निलंबित। महिला शिक्षिका पर भी कार्रवाई जारी। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पर रेलिंग टूटने से बड़ा हादसा हो गया। 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर डिवाइडर पर कार टकराने से हुआ हादसा। हादसे में एक की मौत। घटना की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी किया गया बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में मर्डर केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 दिन पहले ही आरोपियों ने जितेंद्र नाम के एक शख्स की हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश हुआ जख्मी। आरोपी के पास से तमंचा कारतूस भी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट और पथराव। दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के कुशीनगर में पुरानी रंजिश में युवक पर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुआ युवक। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुजाता, अनूप भी इस बुलेटिन में लगातार बने रहेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि उमेश पाल हत्याकांड को 1 साल पूरा हो चुका है। अतीक अशरफ ने जेल से उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची थी। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों का हो चुका है एनकाउंटर। अतीक अशरफ की हत्या हो चुकी है। आपको बता दें, प्रयागराज में शांति पाठ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के 1 साल पूरा होने पर तो प्रयागराज में शांति पाठ रखा गया है, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया था और अतीक अशरफ ने जेल से इस पूरी हत्या की साजिश को रचा था और उसके बाद अंजाम दिलवाया था। इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल भी चली और अब तक 4 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि इस बीच अतीक और अशरफ की हत्या भी हो चुकी है, जो इस पूरे मामले में साजिश करता थे। जेल से ही उमेश पाल हत्याकांड मामले की साजिश रची गई थी और इस बीच आपको बता दें अब 1 साल पूरा हो चुका है उमेश पाल हत्याकांड को और इस मौके पर शांति पाठ का आयोजन परिवार की तरफ से प्रयागराज में रखा गया। इसके अलावा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया है। तो उमेश पाल को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज शांति पाठ भी बाकायदा रखा गया है। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड को 1 साल पूरा हो चुका है और इस पूरे मामले में योगी सरकार एक्शन में आई, जिसके बाद लगातार जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ और बड़ा खुलासा यह हुआ कि अतीक और अशरफ ने दरअसल जेल के भीतर ही इस पूरी हत्या की साजिश को रचा था और उसके बाद इसे अंजाम दिलवाया था योजनाबद्ध तरीके से। इस पूरे मामले में अभी तक 4 आरोपियों का हो चुका है एनकाउंटर और अतीक अशरफ को मौत के घाट उतारा जा चुका है। और अब अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, पूरा घटनाक्रम समझाते हैं किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 24 फरवरी को पिछले साल उमेश पाल की हत्या होती है और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें आपको तमाम आरोपी दिख रहे हैं। इसमें एक अतीक अहमद का बेटा असद भी था जो बाद में एनकाउंटर में मारा गया। उसके बाद किस तरह से एक के बाद एक एनकाउंटर होते हैं और 15 अप्रैल को खुद अतीक और अशरफ मारे जाते हैं। तो देखिए, 1 साल हो गए हैं उमेश पाल के घर इस वक्त शांति पाठ चल रहा है। उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में लगे 2 सिपाहियों के तस्वीर पर भी फूलों की माला चढ़ाकर परिवार शांति पाठ का आयोजन कर रहा है। उमेश पाल के घर के आसपास श्रद्धांजलि देने के पोस्टर भी लगाए गए हैं, होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके जरिए समझिए क्या कुछ चल रहा है। जो
हत्या को आज 1 साल गुजर चुके हैं। हत्या के 1 साल गुजर जाने के बाद प्रयागराज कितना बदला है, ये जानने के लिए रिपब्लिक आज प्रयागराज पहुंचा है। लेकिन सबसे पहले हम उमेश पाल के घर पर पहुंचे हैं, जहां पर आज शांति पाठ और जो श्रद्धांजलि की सभा है उसका आयोजन किया जा रहा है। उमेश पाल का घर है, इसी घर के दरवाजे पर उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी और इस समय इस घर में शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आप देखेंगे जो परिजन हैं वो बैठे हुए हैं, पंडित इस समय पूजा करा रहे हैं। खुद उमेश पाल की जो पत्नी है वो आपको बैठी हुई दिखाई देंगी, जया जी, और उनकी जो माता जी है उमेश की, वो भी पीछे कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम परिवार के लोग हैं, यज्ञ की तैयारी है और इससे पहले जो शांति की पूजन पाठ की पद्धति होती है, उन पूजन पाठ की पद्धतियों के तहत जो पंडित हैं वो पूजा पाठ करा रहे हैं। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटा, इस घटनाक्रम के घटने के बाद इस पूरे इलाके में बेहद कोहराम मचा। कई दिनों तक वो पूरा कवरेज चला, कई दिनों तक पूरा हंगामा चला और इस हंगामे के अंत की स्थिति तब आई जब उमेश पाल की ही हत्या प्रयागराज की सड़कों पर कर दी गई। देखिए तस्वीर दिखाई दे रही है, यहाँ पर उमेश पाल दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ ही जो 2 सिपाही हैं उनकी भी तस्वीर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटा, बेहद दहशत का माहौल रहा प्रयागराज में। इसके बाद एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर किया और उसके कुछ दिन बाद अतीक और उसके भाई की जो हत्या है प्रयागराज की सड़कों पर कर दी गई। यहाँ पर घर पर श्रद्धांजलि सभा की तैयारी की गई और इस समय घर में पूजा पाठ चल रही है। पूजा पाठ के बाद जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो प्रयागराज में उमेश पाल की हत्याकांड को 1 साल पूरा हो चुका है। उमेश पाल के परिवार की आंखें अब भी नम है, लेकिन परिवार को इस बात का संतोष है कि योगी राज में उमेश के हत्यारों को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया। सीएम योगी ने परिवार को जो वचन दिए थे उसे उन्होंने पूरा किया है। देखिए खास रिपोर्ट। चौबीस फरवरी 2023 शाम करीब 4:30 बजे, जगह धूमनगंज प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ठीक 1 साल पहले प्रयागराज में ये सनसनीखेज हत्या हुई थी। प्रयागराज का धूमनगंज गोलियों और बम से गूंज उठा था। पूरा धूमनगंज धुआं धुआं हो गया था। शुक्रवार का दिन धूमनगंज में अफरा तफरी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और बम बारूद के बीच बचा था तो सिर्फ लोगों में खौफ। धूमनगंज से उठा धुआं उत्तर प्रदेश विधानसभा तक पहुंचा और फिर इस हत्याकांड ने कैसे यूपी के माफिया को मिट्टी में मिला दिया। इसी हत्याकांड को, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के लिए ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी के हुंकार के बाद एक्शन में आई प्रयागराज पुलिस ने एनकाउंटर में उमेश पाल की हत्या में शामिल 4 आरोपियों को मार गिराया। 27 फरवरी 2023 को पहला एनकाउंटर धूमनगंज के नेहरू पार्क में क्रेटा चालक अरबाज का हुआ, जबकि 6 मार्च को गोंदियारा में उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला विजय चौधरी उर्फ उस्मान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 13 अप्रैल को झांसी में माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर मोहम्मद गुलाम यूपीएसटीएफ के हाथों मारे गए। 13 अप्रैल को माफिया अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर होने के बाद अतीक टूट चुका था।